किष्किंधा कांड 43वां सर्ग। सुग्रीव का उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए शतबली आदि वानरों को वहां भेजना। इस प्रकार अपने श्वशुर को पश्चिम दिशा की ओर जाने का संदेश दे सर्वज्ञ सर्व वानर शिरोमणि वानरेश्वर राजा सुग्रीव अपने हितैषी शतबली नामक वीर वानर से श्री रामचंद्र जी के हित की बात बोले। पराक्रमी वीर, तुम अपने ही समान 1,00,000 वनवासी वानरों को जो यमराज के बेटे हैं साथ लेकर अपने समस्त मंत्रियों सहित उस उत्तर दिशा में प्रवेश करो जो हिमालय रूपी आभूषणों से विभूषित है, और वहां सब और यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता जी का अन्वेषण करो। अपने मुख्य प्रयोजन को समझने वाले वीरों में श्रेष्ठ वानरों, यदि हम लोगों के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का यह प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तो हम उनके उपकार के ऋण से मुक्त और कृतार्थ हो जाएंगे। महात्मा श्री रघुनाथ जी ने हम लोगों का प्रिय कार्य किया है, उसका यदि कुछ बदला दिया जा सके तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जिसने कोई उपकार न किया हो वह भी यदि किसी कार्य के लिए प्रार्थी होकर आया हो तो जो पुरुष उसके कार्य को सिद्ध कर देता है उसका जन्म भी सफल हो जाता है। फिर जिसने पहले के उपकारी के कार्य को सिद्ध किया हो उसके जीवन की सफलता के विषय में तो कहना ही क्या है। इसी विचार का आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित चाहने वाले तुम सब वानरों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनक नंदिनी सीता का पता लग जाए। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले ये नरश्रेष्ठ श्री राम समस्त प्राणियों के लिए माननीय है। हम लोगों पर भी इनका बहुत प्रेम है। तुम सब लोग बुद्धि और पराक्रम के द्वारा इन अत्यंत दुर्गम प्रदेशों, पर्वतों और नदियों के तटों पर जाकर सीता जी की खोज करो। उत्तर में म्लेच्छ, पुलिंद, शूरसेन, प्रस्थल, भरत, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास के प्रांत, कुरु, दक्षिण कुरु, कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि, मद्र, काम्बोज, यवन, शकों के देशों एवं नगरों में भली भांति अनुसंधान करके दरद देश में और हिमालय पर्वत पर ढूंढो। वहां लोद्र और पद्यक की झाड़ियों में तथा देवदारू के जंगलों में वैदेही सहित रावण की खोज करनी चाहिए। फिर देवताओं और गंधर्वों से सेवित सोमाश्रम में होते हुए ऊंचे शिखर वाले काल नामक पर्वत पर जाओ। उस पर्वत की शाखाभूत अन्य छोटे बड़े पर्वतों और उन सब की गुफाओं में सती साध्वी श्री राम पत्नी महाभागा सीता का अन्वेषण करो। जिसके भीतर सुवर्ण की खान है उस गिरिराज काल को लांग कर तुम्हें सुदर्शन नामक महान पर्वत पर जाना चाहिए। उससे आगे बढ़ने पर देवसख नाम वाला पहाड़ मिलेगा जो पक्षियों का निवास स्थान है। वह भांति भांति के विहंगमों से व्याप्त तथा नाना प्रकार के वृक्षों से विभूषित है। उसके वन समूह, निर्झरों और गुफाओं में तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण की खोज करनी चाहिए। वहां से आगे बढ़ने पर एक सुनसान मैदान मिलेगा जो सब ओर से 100 योजन विस्तृत है। वहां नदी, पर्वत, वृक्ष और सब प्रकार के जीव जंतुओं का अभाव है। रोंगटे खड़े कर देने वाले उस दुर्गम प्रांत को शीघ्रता पूर्वक लांग जाने पर तुम्हें श्वेत वर्ण का कैलाश पर्वत मिलेगा। वहां पहुंचने पर तुम सब लोग हर्ष से खिल उठोगे। वही विश्वकर्मा का बनाया हुआ कुबेर का रमणीय भवन है जो श्वेत बादलों के समान प्रतीत होता है। उस भवन को जाम्बुनद नामक सुवर्ण से विभूषित किया गया है। उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएं उसमें जल क्रीड़ा करती है। यहाँ यक्षों के स्वामी विश्रवा कुमार श्रीमान राजा कुबेर जो समस्त विश्व के लिए वंदनीय और धन देने वाले हैं, गुह्यकों के साथ विहार करते हैं।
उस कैलाश के चंद्रमा की भांति उज्जवल शाखा पर्वतों पर तथा उनकी गुफाओं में सब और घूम फिर कर तुम्हें सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। इसके बाद क्रौंचगिरी पर जाकर वहां की अत्यंत दुर्गम विवर रूप गुफा में, जो स्कंद की शक्ति से पर्वत के विदीर्ण होने के कारण बन गई है, तुम्हें सावधानी के साथ प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन माना गया है। उस गुफा में सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं। उन देव स्वरूप महर्षियों की देवता लोग भी अभ्यर्थना करते हैं। क्रौंच पर्वत की और भी बहुत सी गुफाएं हैं। अनेकानेक चोटियां, शिखर, कंदराए तथा नितंब ढालू प्रदेश है। उन सब में सब और घूम फिर कर तुम्हें सीता और रावण का पता लगाना चाहिए। वहां से आगे वृक्षों से रहित मानस नामक शिखर है, जहां शून्य होने के कारण कभी पक्षी तक नहीं जाते। कामदेव की तपस्या का स्थान होने के कारण वह क्रौंच शिखर कामशैल के नाम से विख्यात है। वह भूतों, देवताओं तथा राक्षसों का भी कभी जाना नहीं होता है। शिखरों, घाटियों और शाखा पर्वतों सहित समूचे क्रौंच पर्वत की तुम लोग छानबीन करना। क्रौंच गिरी को लांग कर आगे बढ़ने पर मैनाक पर्वत मिलेगा। वहां मैदानों का घर है, जिसे उसने स्वयं ही अपने लिए बनाया है। तुम लोगों को शिखरों, चौरस मैदानों और कंदराओं सहित मैनाक पर्वत पर भली भांति सीता जी की खोज करनी चाहिए। वहां यत्र तत्र घोड़े के से मुंह वाली किन्नरियों के निवास स्थान है। उस प्रदेश को लांग जाने पर सिद्ध सेवित आश्रम मिलेगा। उसमें सिद्ध, वैखानक तथा वालखिल्य नामक तपस्वी निवास करते हैं। तपस्या से उनके पाप धुल गए हैं। उन सिद्धों को तुम लोग प्रणाम करना और विनीत भाव से सीता का समाचार पूछना। उस आश्रम के पास वैखानसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है, जिसका जल सुवर्णमय कमलों से आच्छादित रहता है। उसमें प्रातःकालिक सूर्य के समान सुनहरे और अरुण वर्ण वाले सुंदर हंस विचरते रहते हैं। कुबेर की सवारी में काम आने वाला सार्वभौम नामक गजराज अपनी हथिनियों के साथ उस देश में सदा घूमता रहता है। उस सरोवर को लांग कर आगे जाने पर सूना आकाश दिखाई देगा। उसमें सूर्य, चंद्रमा तथा तारों के दर्शन नहीं होंगे। वहां न तो मेघों की घटा दिखाई देगी और न उनकी गर्जना ही सुनाई पड़ेगी। तथापि उस देश में ऐसा प्रकाश छाया होगा मानो सूर्य की किरणों से ही वह प्रकाशित हो रहा हो। वहां अपनी ही प्रभा से प्रकाशित तपसिद्ध तपोपम महर्षि विश्राम करते हैं। उन्हीं की अंग प्रभा से उस देश में उजाला छाया रहता है। उस प्रदेश को लांग कर आगे बढ़ने पर शैलोदा नाम वाली नदी का दर्शन होगा। उसके दोनों तटों पर कीचक वंशी की सी ध्वनि करने वाले बांस है। यह बात प्रसिद्ध है। वे बांस ही साधन बनकर सिद्ध पुरुषों को चैलोदा के उस पार ले जाते हैं और वहां से इस पार ले आते हैं, जहाँ केवल पुण्यात्मा पुरुषों का वास है। वह उत्तर कुरुदेश शैलोदा के तट पर ही है। उत्तर कुरुदेश में नील वैदुर्य मणि के समान हरे हरे कमलों के पत्तों से सुशोभित सहस्त्र नदियां बहती है, जिनके जल सुवर्ण में पद्मों से अलंकृत अनेकानेक पुष्करिणियों से मिले हुए हैं। वहां के जलाशय लाल और सुनहरे कमल समूहों से मंडित होकर प्रातःकाल उदित हुए सूर्य के समान शोभा पाते हैं। बहुमूल्य मणियों के समान पत्तों और सुवर्ण के समान कांतिमान केसरों वाले विचित्र विचित्र नील कमलों के द्वारा वहां का प्रदेश सब ओर से सुशोभित होता है। वहां की नदियों के तट गोल गोल मोतियों, बहुमूल्य मणियों और सुवर्णों से संपन्न है।
इतना ही नहीं, उन नदियों के किनारे संपूर्ण रत्नों से युक्त विचित्र विचित्र पर्वत भी विद्यमान है, जो उनके जल के भीतर तक घुसे हुए हैं। उन पर्वतों में से कितने ही सुवर्णमय है, जिनसे अग्नि के समान प्रकाश फैला रहता है। वहां के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते हैं और उन पर पक्षी चहकते रहते हैं। वे वृक्ष दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियों की सारी मनचाही वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। इनके सिवा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष फलों के रूप में नाना प्रकार के वस्त्र, मोती और वैदूर्य मणि से जटित आभूषण देते हैं, जो स्त्रियों और पुरुषों के भी उपयोग में आने योग्य होते हैं। दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक सेवन करने योग्य अच्छे अच्छे फल देते हैं। अन्य अन्य सुंदर वृक्ष बहुमूल्य मणियों के समान विचित्र फल उत्पन्न करते हैं। कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र बिछौने से युक्त शैयाओं को ही फलों के रूप में प्रकट करते हैं। मन को प्रिय लगने वाली सुंदर मालाएं भी प्रस्तुत करते हैं। बहुमूल्य पेय पदार्थ और भांति भांति के भोजन भी देते हैं तथा रूप और यौवन से प्रकाशित होने वाली सद्गुणवती युवतियों को भी जन्म देते हैं। वहां सूर्य के समान कांतिमान गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर सदा नारियों के साथ क्रीड़ा विहार करते हैं। वहां के सब लोग पुण्यकर्मा है, सभी अर्थ और काम से संपन्न है तथा सब लोग काम क्रीड़ा परायण होकर युवती स्त्रियों के साथ निवास करते हैं। वहां निरंतर उत्कृष्ट हास परिहास की ध्वनि से युक्त गीत वाद्य का मधुर घोष सुनाई देता है, जो समस्त प्राणियों के मन को आनंद प्रदान करने वाला है। वहां कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता, किसी की भी बुरे कामों में प्रीति नहीं होती। वहां रहने से प्रतिदिन मनोरम गुणों की वृद्धि होती है। उस देश को लांग कर आगे जाने पर उत्तर दिग्वर्ती समुद्र उपलब्ध होगा। उस समुद्र के मध्य भाग में सोमगिरी नामक एक बहुत ऊंचा सुवर्णमय पर्वत है। जो लोग स्वर्गलोक में गए हैं वे तथा इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में रहने वाले देवता उस गिरिराज सोमगिरी का दर्शन करते हैं। वह देश सूर्य से रहित है, तो भी सोमगिरी की प्रभा से सदा प्रकाशित होता रहता है। तपते हुए सूर्य की प्रभा से जो देश प्रकाशित होते हैं, उन्हीं की भांति उसे सूर्यदेव की शोभा से संपन्न सा जानना चाहिए। वहाँ विश्वात्मा भगवान विष्णु, एकादश रुद्रों के रूप में प्रकट होने वाले भगवान शंकर तथा ब्रह्मर्षियों से घिरे हुए देवेश्वर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तुम लोग उत्तर कुरु के मार्ग से सोमगिरी तक जाकर उसकी सीमा से आगे किसी तरह बढ़ना। तुम्हारी तरह दूसरे प्राणियों की भी वही गति नहीं है। तुम्हारी तरह दूसरे प्राणियों की भी वहां गति नहीं है। वह सोमगिरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः उसका दर्शन मात्र करने से तुम लोग शीघ्र लौट आना। श्रेष्ठ वानरों, बस उत्तर दिशा में इतनी ही दूर तक तुम सब वानर जा सकते हो। उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न किसी देश आदि की सीमा ही। अतः आगे की भूमि के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने जो जो स्थान बताए उन सब में सीता जी की खोज करना और जिन स्थानों का नाम नहीं लिया है वहां भी ढूंढने का ही निश्चित विचार रखना। अग्नि और वायु के समान तेजस्वी तथा बलशाली वानरों, विदेह नंदिनी सीता के दर्शन के लिए तुम जो कार्य या प्रयास करोगे, उन सब के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का महान कार्य, प्रिय कार्य संपन्न होगा तथा उसी से मेरा भी प्रिय कार्य पूर्ण हो जाएगा। वानरों, श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करके जब तुम लौटोगे, तब मैं सर्वगुण संपन्न एवं मनो अनुकूल पदार्थों के द्वारा तुम सब लोगों का सत्कार करूंगा। तत्पश्चात तुम लोग शत्रुहीन होकर अपने हितैषियों और बंधु बांधवों सहित कृतार्थ एवं समस्त प्राणियों के आश्रयदाता होकर अपनी प्रियतमाओं के साथ
सारी पृथ्वी पर सानंद विचरण करोगे। इस प्रकार